हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम ब्राइट फ्यूचर। आइए चलते हैं अपना क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि हम इसके अंदर जो सीरीज़ चल रही है, हम इसमें किस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। आपकी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, सीडीपी सीडीपी हो गई, आपकी सीडीपी हो गई, ज्योग्राफी हो गई और आपकी क्या हो गई, इसके अंदर ईवीएस हो गई। तो हम इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी लेकर के चल रहे हैं ताकि जो आने वाले कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आप जो है अच्छे स्कोर कर सको। और हमने क्या करा, इसके अंदर जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी को इसके अंदर क्या करा, हमने ऐड करा है ताकि उनका लेवल भी आपको क्या पता चल सके कि उसका लेवल किस तरीके का होता है। और हमने सारी चीज़ों को कवर किया है। और जो लास्ट में क्वेश्चंस आपके रखे हैं, इसमें जो है आपके डीएसएसबी में आए हुए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हो, जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम को, उसी में से आपको एक नए क्वेश्चंस ज़रूर मिले, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम्स में क्या हुआ है, आए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके साथ में हम उसके क्या चीज़ फैक्ट भी करते हुए चलेंगे। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चंस क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जो यानी कि 1936 में पहला जो राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका स्थापित किया गया था, कौन सा था वो? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का, या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, या हैली राष्ट्रीय उद्यान, या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से आपको बताना है कि सबसे जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा था जो स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो था आपका हैली राष्ट्रीय उद्यान। हैली राष्ट्रीय उद्यान ये क्यों स्थापित किया था? इसको बंगाल टाइगर की सुरक्षा के लिए जो इसको स्थापित किया गया था। आइए इसके साथ में इसके फैक्ट भी देख लेते हैं और क्या क्या इसके फैक्ट हैं आपके। देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हैली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। और हैली राष्ट्रीय उद्यान, जो हैली राष्ट्रीय उद्यान आपका किस राज्य में स्थित है? अगर मैं राज्य की स्थिति की बात करूं तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा, ये किस लिए स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आपका बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। अब ये वर्तमान में जो है हैली राष्ट्रीय उद्यान, ये इसको किस नाम से जाना जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ये सीटेट में कई बार पूछा गया है। किसके अंदर? सीटेट के अंदर कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस देखने को इसके अंदर मिलते हैं। तो वर्तमान में इसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इस तरीके के फैक्ट भी आपको ध्यान में रखते हुए चलिए। ये सारे फैक्ट आपको क्वेश्चंस के अंदर मिलेंगे। आइए चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? डल झील किस राज्य में है? डल झील जो है आपका किस राज्य में है? तो ऑप्शन दे रखा है आपके, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, या कश्मीर के अंदर। अगर मैं आपको बताऊं डल झील, जैसे कि आपको डल झील दिखा रखी है, देखिए कितनी खूबसूरत है ना डल झील ये आपकी। तो डल झील जो है किस राज्य में है? देखिए, इसमें से अगर मैं कहूँ दुनिया के अंदर कोई जगह जन्नत है, तो आप किस नाम से कहोगे कि दुनिया के अंदर एक जन्नत की जगह बताओ कौन सी है? तो दुनिया के अंदर अगर जन्नत कही जाए तो वो हमारा कश्मीर। तो ये डल झील में कहाँ पर है? कश्मीर के अंदर है। कहाँ पर है? कश्मीर के अंदर। आइए डल झील से रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट और देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, कश्मीर के अन्य महत्वपूर्ण झीलें भी हैं, जैसे वुलर झील। ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है, तो आप किस पे लगाओगे? आप लगाओगे वुलर झील पे। कौन सा है? वुलर झील। अब देखिए, इसमें नेक्स्ट क्या है? डल झील। अगर मैं कहूँ डल झील सुंदरता, सुंदरता में सबसे सुंदर कौन सी झील है? तो आप कहोगे डल झील सुंदरता में सबसे सुंदर झील है। और एक है मानसबल झील, जो कश्मीर के अंदर है, भारत की सबसे गहरी झील। ये भारत की क्या है? सबसे गहरी झील है। और इसमें एक झील और है, वो है शेषनाग झील। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपकी इंपॉर्टेंट हो गई, सबसे पहले होगी वुलर झील, उसके बाद में होगी डल झील, फिर हो गई मानसबल झील, और उसके बाद हो गई शेषनाग झील। तो इन झीलों को भी आप याद रखते हुए चलिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, यानी मानव विकास के जो क्षेत्र हैं उनको भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन दे रखा आपका, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, या सामाजिक विकास। ठीक है, इसमें दूसरा ऑप्शन दे रखा है संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास और सामाजिक मनोविज्ञान। तीसरा ऑप्शन दे रखा है मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक। चौथा ऑप्शन दे रखा है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। अगर मैं इसमें बात करूं राइट आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शारीरिक और संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास। इन क्षेत्रों में जो है मानव विकास को बांटा गया है। ठीक है, ये इसकी सारी क्या है, ये इसके बारे में बताया गया है कि किस किस तरीके से जो और कौन कौन से उसमें बांटा गया है। मानव विकास का प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है। मानव विकास का
मानव विकास का प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उनमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है, यानी कि इंटरलिंक होते हैं वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं, एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं। मानव विकास में अगर मैं बात करूं, मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है शारीरिक विकास। सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है कौन सा होता है? शारीरिक विकास। इसमें मानव के किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होता है, तो कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होता है। उसके बाद वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेकर उसे अपने संज्ञान में लाकर उस पर विचार करता है। उसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझकर उसे प्रस्तुत करता है, और अन्य सामाजिक विकास भी आवश्यक होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या बताया इसके अंदर? सबसे इम्पोर्टेंट बताया आपका शारीरिक विकास, क्योंकि शरीर से अगर कोई ठीक नहीं है तो उसमें संवेगी कैसे होंगे, उस संवेगात्मक विकास ही कैसे होगा, उसका मानसिक विकास ही कैसे होगा, जब तक कि वो क्या है, फिजिकल फिट ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है मुहावरे का सही अर्थ बताइए। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आया हुआ आपका DSSB 2017 के अंदर आया है PRT में। तो क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए मुहावरे का सही अर्थ बताना है। मुहावरा क्या है? छाती पर मूंग दलना, यानी क्या होता है? ये जो छाती पर मूंग दलना, देखिए क्या कर रहा है। इसका ऑप्शन दे रखे आपके, हर समय लड़ना, पास रहकर दुख देना, या परास्त कर देना, या नीचा दिखाना। अगर मैं कहूँ छाती पर मूंग दलने का मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होगा पास रह कर के दुख देना। यानी कि कोई दोस्त है आपका, कोई दोस्त हो गया, कोई आस पड़ोस का ऐसा व्यक्ति हो गया जो आपके पास रहकर भी आपको क्या करता है, हमेशा दुख देता रहता है किसी न किसी काम में। तो इसका मतलब उस पर हम मुहावरा एक बना सकते हैं कि जो मेरा दोस्त है वो हमेशा मेरी छाती पर मूंग दलता रहता है। तो इसका मुहावरा हम ये बना सकते हैं। वैसे बनाइएगा नहीं, क्योंकि हर कोई दोस्त एक जैसा नहीं होता। कुछ अच्छे दोस्त भी मिलेंगे और आपको कुछ ऐसे दोस्त भी मिलेंगे जो आपको जो है आने वाले फ्यूचर में जो आपको नीचा दिखाना चाहेंगे। तो आपको उसमें से क्या करना है, जो आपके बेस्ट फ्रेंड है उनके साथ में रहना है, और अपनी कामयाबी और दोस्तों की कामयाबी दोनों को साथ में करके लेकर चलना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपका देखिए किसके अंदर आया है, PRT 2017 के अंदर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिविंग वर्ड्स। इसके अंदर गिविंग वर्ड्स कौन से दे रखे हैं? अब इसके अंदर एक मुहावरा दे रखा आपको। क्या है मुहावरा आपका? टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस, इसका मतलब क्या होता है? मेक फ्रेंड्स, या टू स्टार्ट कन्वर्जेशंस, टू विन, टू प्ले ट्रिक्स। तो आप बताइए कि इसका मतलब क्या होगा, टू ब्रेक द आइस। ये आपका DSS में आया हुआ है, और वेरी इंपॉर्टेंट इडियम उस फ्रेज समझिए, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू स्टार्ट कन्वर्जेशंस, यानी बातचीत शुरू कर देना। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट कन्वर्जेशंस। तो इसका मतलब क्या होता है? स्टार्ट कन्वर्जेशंस। आई होप कि आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। आप बताइए कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चंस आपने करे हैं, 5 में से आपके आंसर या स्कोर क्या रहा है। और इसमें जो है आने वाली सीरीज़ में भी हम क्या करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम क्या करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे।